Hello friends, I am Pankaj and welcome to you in our this video. मैं आप सभी का हमारी इस वीडियो में स्वागत करता हूँ. Today we are talking about some idioms and phrases. आज हम कुछ idioms और phrases के बारे में बात करेंगे. So let's start. सबसे पहले हमारा जो idiom आता है वो है at the very outset. एट द वेरी आउटसेट का मतलब है आरंभ में ही. चलिए हम इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं. आरंभ में ही मैंने उसे सावधान रहने के लिए कहा था. एट द वेरी आउटसेट आई आस्क्ड हिम टू बी केयरफुल. ये था इसका एग्जाम्पल. इसके अंदर जो ये इडियम है ये सेंटेंस से पहले लगाया जाता है. तो हमारा जो नेक्स्ट इडियम है वो है कभी ना कभी, यानी कि सम टाइम और द अदर. जो ये इडियम है सम टाइम और द अदर, इसका यूज़ जो है वो सेंटेंस के लास्ट में किया जाता है. चलिए इस एग्जाम्पल से इसको समझते हैं. मैं यह काम कभी ना कभी कर लूँगा. आई विल डू दिस वर्क सम टाइम और द अदर. कभी ना कभी आपको पछताना पड़ेगा. यू विल हैव टू रिपेंट सम टाइम और द अदर. ऐसे आप इसको यूज़ कर सकते हैं. चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं. हमारा जो अगला इडियम है वो है टू बियर इन माइंड. इसका मतलब होता है याद रखना. तो इसका एग्जाम्पल हम देखते हैं. इसका एग्जाम्पल है सदा याद रखो कि परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं होता. ऑलवेज बियर इन माइंड दैट हार्ड वर्क नेवर गोज वेस्ट. इसका यूज़ हम सेंटेंस के स्टार्टिंग में करते हैं, मगर कोई स्पेशल वर्ड के बाद भी कर सकते हैं, जैसे ऑलवेज के बाद किया गया है यहाँ पर. तो अब हम अपने अगले इडियम की तरफ चलते हैं जो है टाइम आफ्टर टाइम. इसका मतलब होता है बार बार. इसका यूज़ तब किया जाता है जब किसी सेंटेंस में बार बार आ रहा हो या कोई काम आप बार बार कर रहे हों. तो चलिए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं. उन्होंने एक प्रोफेसर की नौकरी के लिए बार बार आवेदन किया लेकिन सफल नहीं हो सके. ही अप्लाइड फॉर अ प्रोफेसर्स जॉब टाइम आफ्टर टाइम बट कुड नॉट सक्सीड. तो ऐसे इसका यूज किया जा सकता है. फ्रेंड्स, तो हमारा जो नेक्स्ट इडियम या फ्रेज है वो है ऑल इन ऑल. ऑल इन ऑल का मतलब होता है करता धरता. जी हाँ, करता धरता. आपने डेली लाइफ में भी इसको बहुत बारी सुना होगा. हम कुछ एग्जाम्पल्स की मदद से समझते हैं इसको, और इसका यूज़ सेंटेंस के बीच में किया जाता है. चलिए हम आपको एग्जाम्पल्स के थ्रू दिखाते हैं कैसे. खजांची ही पूरे उद्योग का करता धरता है. खजांची मतलब कैशियर. द कैशियर इज ऑल इन द इंडस्ट्री. पिता ही पूरे परिवार का करता धरता है. द फादर इज ऑल इन द फैमिली. जैसा आपने देखा इसमें भी ऑल इन ऑल बीच में आया. तो अब हम अपने अगले इडियम और फ्रेज की तरफ बढ़ते हैं. अगला जो हमारा इडियम और फ्रेज है ये बहुत ही कॉमन है, जिसको कहते हैं हैव यू एवर. हैव यू एवर इसका मतलब होता है क्या तुमने कभी. इसको डेली लाइफ में बहुत जगह यूज़ किया जा सकता है, जैसे कि क्या तुमने कभी पिक्चर देखी है. हमारे एग्जाम्पल में ही देख लो. क्या तुमने कभी बर्गर खाया है. हैव यू एवर ईटन बर्गर. या दूसरा देखें तो ये है क्या तुमने कभी अंग्रेजी बोलने की कोशिश की है. हैव यू एवर ट्राइड टू स्पीक इन इंग्लिश. ये भी इसका एक एग्जाम्पल हो सकता है. इसका यूज़ सेंटेंस के स्टार्टिंग में किया जाता है. अगला जो हमारा इडियम और फ्रेज है वो है एट अ लॉस. एट अ लॉस का मतलब होता है परेशान. ये खास तौर पर इमोशंस को दर्शाने के लिए यूज़ किया जाता है, परेशानी वाले इमोशंस को. तो आप देखते हैं एग्जाम्पल. मेरी समझ में नहीं आता कि अपनी अंग्रेज़ी कैसे सुधारूं. अब इस सेंटेंस में यहाँ पर इमोशन को शो किया गया, इसीलिए एट अ लॉस का यूज़ होगा. आई एम एट अ लॉस टू अंडरस्टैंड हाउ टू इम्प्रूव माई इंग्लिश. अब हमारे पास जो अगला इडियम और फ्रेज आता है वो है बैग एंड बैगेज. बैग एंड बैगेज का मतलब होता है बोरी बिस्तर समेत, या आप कह सकते हैं बोरिया बिस्तर समेत. दोनों सही होंगे. इसका जो यूज़ है
वो सेंटेंस के लास्ट में किया जाता है। जैसे आप एग्जाम्पल में देखें, अंग्रेज़ों को भारत बोरी बिस्तर समेत छोड़ना पड़ा। द इंग्लिश और ब्रिटिशर्स हैड टू लीव इंडिया बैग एंड बैगेज। ऐसे हमने इसका यूज़ किया सेंटेंस के लास्ट में। नेक्स्ट हमारे पास जो इडियम और फ्रेज आता है वो है एट एनी रेट। चाहे कुछ भी हो इसका मतलब होता है। चलिए इसका भी एग्जाम्पल देखते हैं। चाहे कुछ भी हो हम फिल्म अवश्य देखेंगे। वी विल सी द फिल्म एट एनी रेट। सो गाइज, हमारी इस वीडियो का लास्ट इडियम और फ्रेज जो है एट हैंड, इसका मतलब होता है समीप या आप कह सकते हैं नज़दीक। दोनों ही इसके लिए सही रहेंगे। हमारे एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं कि इसका यूज़ कैसे किया जाता है। इसका यूज़ सेंटेंस के लास्ट में किया जाता है, मगर कभी कभी जब हमें दो सेंटेंस को जोड़ना हो तो इसका यूज़ हम बीच में भी करते हैं। जैसा कि आप हमारे एग्जाम्पल में देखेंगे, परीक्षा समीप या नज़दीक है, इसीलिए मेहनत करो। The examination is at hand, therefore work hard. So friends, हमारी ये वीडियो यहीं ख़त्म होती है। Thanks for watching. Please like, share and comment.